उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे जो ये बताएंगे कि इस बार किसकी बयानबाजी ज्यादा भारी पड़ी है और सत्ता में कौन काबिज होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो या फिर सपा हो, तमाम ये जो दल हैं ये अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन तमाम सर्वे यही बताते हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बसपा और सपा काफी पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये सिर्फ सर्वे हैं, अब नतीजे क्या आएंगे ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती ने सोमवार को योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही चला है। सवाल यह है कि प्रदेश में मुसलमानों के अलावा और कोई माफिया नहीं है क्या? महंगाई के लिए भी मायावती ने भाजपा सरकार की नीतियों को गलत बताया और इन गलत नीतियों को ही महंगाई का जिम्मेदार भी बताया। आजमगढ़ में बसपा सुप्रीमो ने रैलियां की और इसी दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा, सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान है, आरक्षण व्यवस्था सही रूप से लागू नहीं की गई, आरक्षित कोटे का लाभ दलितों को, पिछड़ों को नहीं मिला और दलितों पर उत्पीड़न बढ़े हैं। भाजपा सरकार में दलितों के संत महात्माओं और गुरुओं को सम्मान नहीं मिला, ब्राह्मण भी इस सरकार में शोषित हुए हैं, ये कहना है मायावती का। निश्चित तौर पर मायावती ने योगी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मायावती तो ये तक कहने से नहीं चूकी कि योगी आदित्यनाथ को इस बार उनके मठ में भेजकर ही रहूंगी। बता दें, मायावती ने इस दौरान सरकार में आने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार करने का जनता से वादा भी किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेसियों को दलितों की याद उस वक्त आती है जब वो सत्ता से बाहर होते हैं। फिर सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, उनका तो हाल बुरा है, यही वजह है कि वो आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा चुके। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आई। हो सकता है जो बाकी के 2 चरण बचे हुए हैं इनके वोटर से उन्हें उम्मीद हो। खैर, 10 मार्च यानी कि अब 9 दिन रह गए हैं नतीजे आने में। देखना होगा यूपी का ये रण कौन अपने नाम करने में कामयाब होता है। मायावती के इस बयान को लेकर और जिस तरीके से कटाक्ष उन्होंने किया है तमाम दलों पर, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर